हेलो, नमस्कार सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, अभी हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 26 जनवरी के ऊपर। हम उन्हीं पद्म पुरस्कारों को पढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे जो हरियाणा में जो रिलेटेड है पद्मश्री अवार्ड जो 5 लोगों को दिया गया है, हम उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सीईटी एग्जाम के लिए एक प्रश्न यहाँ से अपनी कॉपी में गांठ बांध लेना, एक प्रश्न यहाँ से डेफिनेटली आएगा। हम उन्हीं को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो, पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, दिए भी जा चुके हैं। हालांकि घोषणा नहीं, दिए भी जा चुके हैं। पद्म पुरस्कार 2022 कौन से पुरस्कार है? पद्म पुरस्कार है 2022। पद्म पुरस्कार कौन से है? ये 2022। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टोटल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सर्वोच्च सम्मान कौन सा आता है नागरिकों के लिए? सर्वोच्च सम्मान पहला कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। कौन सा है? भारत रत्न होता है पहला सर्वोच्च सम्मान। दूसरा कौन सा होता है? पद्म विभूषण होता है। दूसरा कौन सा होता है? पद्म विभूषण। पद्म, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है बहुत बार। पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। तीसरा कौन सा होता है? पद्म भूषण। तीसरा कौन सा होता है? पद्म भूषण। पद्म भूषण आपको एक क्रम भी याद रखने हैं। पद्म भूषण। और चौथा कौन सा सर्वोच्च सम्मान होता है? पद्मश्री। चौथा कौन सा होता है? पद्मश्री। देखो, आपको ये तीनों ये चारों ये याद भी रखने हैं, क्योंकि इनका क्रम पूछ लिया जाता है। सबसे पहले कौन सा? पद्म भारत रत्न आएगा, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। इनको याद कैसे रखे? जो बड़ा होता है, जो असेंडिंग ऑर्डर भी याद रखना। देखो, विभूषण सबसे बड़ा है तो विभूषण सबसे बड़ा आ गया, इसमें भी हटा दिया, फिर क्या आ गया? भूषण आ गया, फिर क्या आ गया? श्री आ गया। इस तरह से आपको याद रखना है। अब की बार जो 2022 में पद्म विभूषण दिए गए हैं, वो टोटल पद्म विभूषण तो कितने को दिए गए हैं? 4 लोगों को दिए गए हैं। ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं संख्या, क्योंकि जो पिछली बार एक एग्जाम हुआ था हरियाणा के में, उसमें ये नंबर दिए गए थे। अगर भाई ये पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, पद्म भूषण कितने को दिया गया, पद्मश्री कितने को दिया गया, ये नंबर पूछे गए, तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? आपकी बार टोटल 17 लोगों को दिया गया है। और पद्मश्री कितने को दिया गया है? 107 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से हरियाणा को किसी भी व्यक्ति को नहीं दिए गए हैं। पद्म विभूषण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सर्वोच्च दूसरा सम्मान है और ये सिर्फ 4 लोगों को दिया गया है। पिछली बार एग्जाम में भी आया हुआ था कि निम्न में से किसे पद्म विभूषण अवार्ड नहीं दिया गया। तो अब की बार भी आप इन चारों को क्या करने हैं? नाम याद रखने हैं पद्म विभूषण के। देखो, पद्म विभूषण में नंबर 1 पहला किसका आता है? पहला आता कल्याण सिंह का नाम। किसका? कल्याण सिंह का नाम। ये चारों नाम याद रखने हैं आपको, थोड़ा थोड़ा याद रख लेना। कल्याण सिंह। नंबर 2 के ऊपर कौन सा आते हैं? जनरल विपिन रावत जी आते हैं। जनरल विपिन रावत जी आते हैं हमारे, जो अभी हाल ही में क्या हुए हैं? शहीद हुए हैं। नंबर 3 पे कौन आती है? प्रभा अत्रे आती है। प्रभा अत्रे। ये किससे थी? ये कला से थी। किससे दिया गया है? इसको कला से दिया गया है। कल्याण सिंह थे, ये लोक कल्याण के लिए थे। किसके लिए थे? लोक कल्याण के लिए थे। कौन? कल्याण सिंह। ये जनरल विपिन रावत आपको पता ही है कि भाई ये सैनिकों के लिए दिया गया था। ये किस में थे? सिविल सर्विसेज में थे। कौन? कल्याण सिंह। और नंबर 4 के ऊपर कौन थे? राधे श्याम। एक चौथे नंबर के कौन थे? ये राधे श्याम थे। इन 4 लोगों को क्या दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है। ये राधे श्याम थे, ये साहित्य से थे। किससे थे? साहित्य और शिक्षा से। किससे? साहित्य और शिक्षा। कौन? राधे श्याम। किससे थे ये? साहित्य और शिक्षा थे। तो ये 4 लोग तो आपको ये याद रखने हैं। किसमें? इसमें पद्म विभूषण में कौन कौन थे? एक तो याद करो, कल्याण सिंह थे। कौन थे? नंबर 1 कल्याण सिंह, जनरल विपिन रावत, प्रभा अत्रे, और एक और कौन बच गया? राधेश्याम बच गए। कौन बच गए? राधेश्याम। तो ये तो थे हमारे पद्म विभूषण के 4 के थे। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर? हम बात करते हैं जो हरियाणा के जिन 5 लोगों को ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, हम उन्हीं लोगों की क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। आप इनको याद रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा। यहाँ से डेफिनेटली एक प्रश्न बनेगा। पिछले लास्ट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। अभी देखो, हमारे जो हरियाणा में है ना, किसी को पद्म विभूषण दिया गया, ना किसी को पद्म भूषण दिया गया, सिर्फ क्या दिया गया? पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया? पद्मश्री। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को। नंबर 1 पे कौन है? नीरज चोपड़ा है। कौन है? नीरज चोपड़ा। नंबर 1 के ऊपर कौन आएंगे? नीरज चोपड़ा आएंगे। नीरज चोपड़ा। नंबर 2 पर कौन है? सुमित अंतल है। नंबर 2 पर कौन है? सुमित अंतल। देखो, नीरज चोपड़ा की बात करता हूं तो नीरज चोपड़ा क्यों दिया गया है? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक हाल ही में संपन्न हुए थे। उनमें क्या किया था इन्होंने? टोटल कितना भाला फेंका था? 87.58 मीटर क्या फेंका था इन्होंने? भाला फेंका था। इसलिए इसे क्या दिया गया? पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। नीरज चोपड़ा के ऊपर से आपको याद एक बात और याद रखनी है, 7 अगस्त है ना, आपको याद होगा ना 7 अगस्त कौन सा दिवस था? भाला फेंक दिवस था भैया। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। सुमित अंतल ये पैरा ओलंपिक से थे। किससे थे? ये पैरा ओलंपिक से थे। इन्होंने भी क्या लेके आए थे? ये स्वर्ण पदक लेके आए थे।
स्वर्ण पदक किसमें, भाला फेंक में ही लेके आए थे। किसमें लेके आए थे, भाला फेंक में ही लेके आए थे। आपको इन दोनों की फोटो दिख रही होगी, कौन कौन है ये। नंबर 1 है नीरज चोपड़ा और नंबर 2 कौन से आ गए, सुमित अंतल आ गए। नंबर 2 कौन से आ गए, सुमित अंतल आ गए। नंबर 3 के ऊपर देखो, नंबर 3 के ऊपर कौन है, ओम प्रकाश। कौन है, ओम प्रकाश गांधी है। कौन है, ओम प्रकाश गांधी। नंबर 3 के ऊपर कौन आएंगे, ओम प्रकाश गांधी आएंगे। इसे क्यों दिया गया था गांधी को, क्योंकि जिसके पीछे गांधी आ जाता है उसमें किसका सेवा का भाव आ जाता है। तो ये किसमें दिया गया है, सेवा, लोक सेवा में दिया गया है। याद रखना आपको, किसमें दिया गया है, लोक सेवा में, है ना, लोक सेवा में। किसमें दिया गया है, लोक सेवा में। दिख रही है आपको फोटो इसकी, ओम प्रकाश गांधी की। ओम प्रकाश गांधी, गांधी जिसके पीछे आ जाता है उनमें किसका भाव आता है, सेवा का भाव आता है। तो इसके लिए किसके लिए दिया गया है, इनको किसके लिए दिया गया है, लोक सेवा के लिए दिया है। किसके लिए, लोक सेवा के लिए। नंबर 4 के ऊपर कौन आएगा, राघवेंद्र। कौन है, राघवेंद्र है। राघवेंद्र थोड़ी सी बड़ी लिख देता हूँ, राघवेंद्र तंवर है। एक है राघवेंद्र तंवर है और एक नंबर 5 के ऊपर कौन है, नीरज चोपड़ा, सुमित अंतल, ओम प्रकाश। एक राघवेंद्र तंवर हो चुके हैं और एक कौन है, मोतीलाल मदान। एक है कौन से, मोतीलाल मदान। इन 5 लोगों को क्या दिया गया है, हमारे पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। किस किस को भाई, मोतीलाल मदान की बात याद रखना है आपको। ओम प्रकाश गांधी हो गए, राघवेंद्र तंवर हो गए, मोतीलाल मदान। ये जो आपके मोतीलाल मदान थे ये किसमें थे, या साइंस और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया इसे किसके लिए दिया गया, साइंस और इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। और ये एक कौन बच गए, राघवेंद्र तंवर की बात याद रखें, इनको साहित्य और एक तो किसमें दिया गया, साहित्य और सेवा में इसको दिया गया है, ठीक है। ये थे हमारे टोटल कितने, 5 थे। देखो सबसे पहले कौन थे, नीरज चोपड़ा आ गए। नंबर 1 पर कौन आ गए, नीरज चोपड़ा आ गए। फिर कौन आ गए, सुमित अंतल आ गए। ओम प्रकाश गांधी आ गए। और फिर कौन है, राघवेंद्र तंवर की बात याद रखनी है। और फिर कौन है, मोतीलाल मदान है। ये थे हमारे पद्मश्री अवार्ड। इनको याद रखना, क्योंकि जब पिछले एग्जाम में हुए थे ना, जब पिछली बार ये पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे, इनमें से क्वेश्चन भी आया था, एक नहीं 3-3, 4-4 क्वेश्चन आए थे लगातार कंटिन्यू। तो आपको इनको याद रखना है। देखो ये एक बार रिवाइज करने का काम करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पद्म विभूषण कितनों को दिया गया है, 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। वे 4 लोग कौन कौन थे, नंबर 1 के ऊपर कौन थे, जनरल विपिन रावत। कल्याण सिंह थे, कल्याण सिंह जो राजस्थान और यूपी क्या रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं। प्रभा अत्रे थी, जिनको किसमें दिया गया है, कला के लिए दिया गया है। और एक एक राधेश्याम थे। इन 4 को क्या दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। हमारे हरियाणा में 5 लोगों को क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है। कौन कौन से थे वे, नीरज चोपड़ा, बोलो मेरे साथ साथ, नीरज चोपड़ा, सुमित अंतल, नीरज चोपड़ा, दूसरे सुमित अंतल, तीसरे ओम प्रकाश गांधी, मोतीलाल मदान और राघवेंद्र तंवर। इन 5 लोगों को क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है। आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताना कि उपाधियों का अंत, हमारे भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है, उसका जिक्र किया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।